हेलो क्लास, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। तो आज का है हमारा डे 16, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि लिस्ट क्या होती है और टपल क्या होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं लिस्ट को। कि लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। कि लिस्ट किस लिए यूज होती है? लिस्ट स्टोर करने के लिए यूज होती है। किसको? मल्टीपल आइटम्स। यहाँ पर क्या होते हैं? हमारे मल्टीपल आइटम्स होते हैं। और किसके अंदर स्टोर होते हैं? एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। ठीक है, एंड साथ ही साथ लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। और लिस्ट की एक और खास बात है। क्या खास बात है? कि लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से ही क्रिएट किया जाता है। जैसे एक हमारा ये वेरिएबल है, वेरिएबल हमने दिस अंडरस्कोर लिस्ट को लिया है। अब इसके अंदर देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं और इसके अंदर हमारे ये स्ट्रिंग है, इसलिए हमने इसको कोट्स में लिख रखा है, एप्पल बनाना चेरी। तो ये एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो इसको हम मल्टीपल एलिमेंट कहेंगे। और अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो देखिएगा हमारी लिस्ट प्रिंट होकर आ जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं। और यहाँ पर हम गए अपनी कोडिंग पे। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, कोई एक सिंगल वेरिएबल, जैसे हमने टी भी ले लिया। तो अगर आप चाहो तो आप एक सिंगल वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हो। आप इसको रन कराओगे तो देखो हमारी प्रिंट होकर आ गई। अगर हम इसका टाइप चेक करना चाहते हैं तो हम टाइप भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमको टाइप फंक्शन का यूज करना पड़ेगा और हमें वेरिएबल देना। ठीक है, अब हम देखते हैं सही है कि नहीं। तो देखो लिख कर क्या आ रहा है? टाइप लिस्ट। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इसका हम टाइप भी चेक कर सकते हैं। चलिए, फिर इसके बाद क्या है? लिस्ट आइटम्स की कुछ खास बात है। क्या खास बात है देखते हैं। कि लिस्ट के आइटम्स ऑर्डर होते हैं। ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस में होते हैं। आगे चल के हम लोग इसमें कई सारी चीजें पढ़ेंगे, इंडेक्सिंग, पोजीशनिंग, वैल्यू। तो हमें और चीजें ये क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चेंजेबल लिस्ट के आइटम्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये म्यूटेबल होती है। एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि लिस्ट के आइटम्स ऑर्डर होते हैं, चेंजेबल, चेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये डुप्लीकेट अलाउ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? लिस्ट आइटम आर इंडेक्स, यानी कि लिस्ट के जितने भी आइटम है वो क्या होते हैं? इंडेक्स्ड होते हैं। द फर्स्ट आइटम, और जो इंडेक्सिंग होती है उसका जो पहला आइटम है वो 0 होता है, और सेकंड आइटम क्या होता है? हमारा 1 होता है। ठीक है, When we say that list are ordered, जब हम कहते हैं कि लिस्ट हमारी ऑर्डर है, तो it means that the items have a defined order. इसका मतलब क्या है? कि आइटम्स के पास एक ऑर्डर है, and that order will not change, और वो ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। If you add new item to a list, the new item will be placed at the end of list. और अगर आप कोई नया आइटम ऐड कर रहे हो तो वो कहाँ जाकर ऐड होगा? लिस्ट के लास्ट, यानी कि एंड ऑफ द। चलो बात करते हैं टपल की। तो टपल क्या होता है? तो टपल भी सेम चीज है। खाली टपल के अंदर क्या कुछ अलग चीजें हैं। टपल आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल, यानी लिस्ट की ही चीज है। लेकिन टपल को हम लोग ऑर्डर तो कहते हैं, बट इसको हम अनचेंजेबल कहते हैं, मतलब इम्यूटेबल कहते हैं। इसके अंदर ना ही ऐड किया जा सकता है, ना ही रिमूव किया जा सकता है, कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। हाँ, इसका एक केस है कि अगर हमें चेंज करना हो तो पहले टपल को लिस्ट में करो, फिर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम एक टपल क्रिएट करते हैं। टपल को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। टपल को क्रिएट करने के लिए हमारा सेम चीज होता है, खाली स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे पैरेंथेसिस यूज हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसी को चेक करेंगे तो देखिएगा हमारा लिख कर आएगा टपल। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख कर आ गया ना टपल। तो टपल को हमें एक चीज याद रखनी है कि टपल को हम किससे लिखते हैं? पैरेंथेसिस से। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।